तो नमस्ते 76 स्टडी जी के चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है 29 जून को आपका एग्ज़ाम है। 29 जून को क्या है, हिंदी विषय से संबंधित एग्ज़ाम है जो 29 जून को है 2025 का। तो इससे संबंधित आज हम टॉपिक है हमारा आधुनिक काल। आधुनिक काल है काव्य खंड से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ये 500 क्वेश्चन की सीरीज है जो इम्पोर्टेंट है, आधुनिक काव्य कालखंड से संबंधित है। इसमें कुछ क्वेश्चन आपके काव्य खंड से और कुछ है गद्य काव्य खंड से, आधुनिक काल के दोनों। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आगे की कौन सी रचनाएं हैं? आंगन के पार द्वार इतने पास अपने, नदी पर बाग छाया, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ए और सी, आंगन के पार द्वार और नदी पर बाग छाया। ये दोनों ए और सी किसकी रचनाएं हैं? आगे की रचनाएं हैं। कामिनी के निम्नलिखित सर्गों का सही अनुक्रम बनाइए। कामिनी का प्रकाशन कब हुआ था? तो 1935 ईस्वी में, और इसके जो लेखक है जयशंकर प्रसाद है, जयशंकर प्रसाद जी। और कामिनी में कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग। तो इन 15 सर्गों में से ये 4 सर्ग दिए गए, इनका सही अनुक्रम बताना है, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद या दर्शन। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए बी सी डी। जो जिस क्रम में उसी में, पहले स्वप्न, फिर संघर्ष, निर्वेद और दर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह देव और भ्रांति है, यह कथन किसका है? किसने कहा? पूर्वा, उर्वशी, ओसिनरी या महर्षि। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, उर्वशी का। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। मित्रता बड़ा अनमोल रतन है। तो ये पंक्तियां किसने की है? रामधारी सिंह दिनकर की। ए का 4, इस देश को है दीन बंधु आप फिर अपनाइए, भगवान भारतवर्ष को फिर पुण्य भूमि बनाइए। ये पंक्तियां हैं मैथिलीशरण गुप्त की। बी का 1, शीतल ज्वाला जलती है, ईंधन होता दृग जल का। ये पंक्तियां हैं जयशंकर प्रसाद की। नाश भी हूँ मैं अनंत विकास का क्रम भी, त्याग का दिन भी, चरम आसक्ति का तम भी। तो ये पंक्तियां हैं महादेवी वर्मा की। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। सूची फर्स्ट और सेकंड को सुमेलित करना है। विषमता की पीड़ा से व्यस्त हो रहा स्पंदित विश्व महान। तो ये किसकी पंक्तियां हैं? जयशंकर प्रसाद की हैं। मिलन के पल केवल 2-4, विरह के कल्प अपार। ये पंक्तियां हैं सुमित्रा नंदन पंत की। दिन 12 वर्षों में घूड़े के भी सुने गए हैं फिरते। सी में 2 है मैथिलीपन सन गुप्त का। तोड़ दो ये क्षितिज में भी देख लूं उस और क्या। डी का 4 महादेवी वर्मा का। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी। सतपुड़ा के घने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँगते अनमने जंगल। झाड़ ऊंचे और नीचे चुप खड़े हैं आंख मीचे। घास चुप है, कास चुप है, मूक साल प्लास चुप है। बन सके तो धसो इनमें, धस न पाती हवा जिनमें। उपयुक्त काव्य पंक्तियों का आशय किससे है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, यहाँ जंगल केवल जंगल नहीं है, जीवन की चुनौती है। ऋतु वसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनल बह रहा। बालारुण की मृद किरणें थी, अगल बगल स्वर्णाभ शिखर थे। एक दूसरे से विरहित हो अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती, निशा काल के चिर अभिशापित, बेबस उन चकवा चकवई का बंद हुआ क्रंदन। उपयुक्त पंक्तियों में चकवा चकवी के बारे में व्यक्त नागार्जुन विचार को साहित्य जगत में कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए जीवना अनुभव, ऑप्शन बी समाजबोध, ऑप्शन सी कवि प्रसिद्धि, या ऑप्शन डी अपवाद। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी कवि प्रसिद्धि। कोमल कपोल पाली में सीधी सादी स्मित रेखा, जानेंगे वही कुटिलता जिसने भो में बल देखा। उपयुक्त छंद से संबंधित सही तथ्य है। तो ऑप्शन ए कपोल सागर के तट पर मुस्कान रूपी नाव तैर रही है। बी है भोह की कुटिलता से प्रेमिका के कुटिल हृदय का पता चलता है।
सी है भोग की कुटिलता से अनुराग सूचित हो रहा है। डी है यह अनुराग गालों पर फैली मुस्कान से व्यस्त हो रहा है। तो इसमें राइट आंसर होगा सी और डी। सी और डी, तो डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से मैथिली सनगुप्त की रचना नहीं है। तो कौन सी नहीं है? किसान, विकट भट्ट, केसो की कथा या राष्ट्र भारती। तो राष्ट्र भारती नहीं है। राष्ट्र भारती किसकी रचना है? मैथिली सनगुप्त की। क्वेश्चन नंबर 10 है राम रावण के युद्ध को रूपायित करने के लिए निराला ने ऑप्शन ए संस्कृत की सरल पद मैत्री का प्रयोग किया। ऑप्शन बी अधिकतर द्वित वर्णों का प्रयोग किया। ऑप्शन सी संस्कृत पद मैत्री नाद योजना और अनुप्रास विधान पर विशेष बल दिया। ऑप्शन डी है देशज शब्दों का लाक्षणिक प्रयोग किया। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी संस्कृत पद मैत्री नाद योजना और अनुप्रास विधान पर विशेष बल दिया। क्वेश्चन नंबर 11 फिर विकल है प्राण मेरे गीत के निहितार्थ। ऑप्शन ए स्त्री आगे बढ़ने के लिए पुरुष का संबल चाहती है। ऑप्शन बी अपनी सीमित दुनिया के घेरे को तोड़कर स्त्री अनदेखी अनजानी दुनिया को देखना चाहती है। ऑप्शन सी अपनी यात्रा के तिमिराछन हो जाने की कल्पना करके स्त्री अकेले यात्रा आरंभ करना नहीं चाहती। ऑप्शन डी स्त्री ने अपने लक्ष्य निर्धारित कर लिया और वह आगे बढ़ने के लिए व्यग्र है। तो इसमें कौन से कथन सही है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बी और डी सही है। छायावाद के बारे में रामचंद्र शुक्ल की क्या स्थापनाएं हैं? ऑप्शन ए छायावाद बड़ी सहृदयता के साथ प्रभाव साम्य पर ही विशेष लक्ष्य रखकर चला। बी है छायावाद की रचनाएं गीतों के रूप में ही अधिकतर होती है। सी है छायावाद में रचना अन्योक्ति पद्धति पर नहीं की जाती। डी है व्यंजना पद्धति का प्रगल्भ और प्रचुर विकास छायावाद की काव्य शैली की असली विशेषता नहीं है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए और बी सही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कौन सी स्थापना है? ए और बी। राइट आंसर है ए। नेक्स्ट है डूब बची लक्ष्मी पानी में सती आग में पैठ जिए उर्मिला करे प्रतीक्षा सहे सभी घर बैठ। विधि से चलता रहे विधान। उपयुक्त काव्य पंक्तियों में स्त्री की किस मानसिकता का वर्णन किया है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए स्त्री की दुनिया घर तक सीमित है, इस मानसिकता का वर्णन किया गया। निरख सखी ये खंजन आए गीत से संबंधित तथ्य हैं। ऑप्शन ए मेरे प्रिय ने अयोध्या की ओर रुक करके मेरा ध्यान किया है, इसलिए इनकी आंखों के प्रति खंजन यहाँ दिखाई देने लगे। दूसरा उर्मिला कहती है कि मेरे प्रिय ने मेरा ध्यान किया है, इसलिए कामदेव डरकर भाग गए। सी है उन्होंने मेरा ध्यान किया और मुस्कुराए, इसलिए यहाँ कमल खिल उठे हैं। डी है मैंने भी ध्यान करके अपने हृदय दर्पण में प्रिय की छवि देख ली है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ए और सी कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यों पले पीस कर किसी को तू है बहुत पॉलिसी बुरी तेरी हम रहे चाहते पटाना ही पेट तुझसे पटी नहीं मेरी। उपयुक्त काव्य पंक्तियां किस रचनाकार की है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। क्वेश्चन नंबर 16 काम मंगल से मंडित श्रेय सृग इच्छा का है परिणाम तिरस्कृत कर उसको तुम भूल बनाते हो असफल बहुधाम। उपयुक्त छंद से स्पष्ट है कि प्रसाद ने क्या कहा। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन बी प्रवृत्ति मार्ग का प्रतिपादन किया है। 17 क्वेश्चन नंबर यह आख्यान इतना प्राचीन है कि इतिहास में रूपक का अद्भुत मिश्रण हो गया है, इसीलिए मनु श्रद्धा और ईड़ा इत्यादि अपना ऐतिहासिक अस्तित्व रखते हुए सांकेतिक अर्थ की भी अभिव्यक्ति करे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। मनु अर्थात मन के दोनों पक्षों हृदय और मस्तिष्क का संबंध क्रमश श्रद्धा ईड़ा से सरलता से लग जाता है। कामायनी के बारे में उपयुक्त पंक्तियां किसकी है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद की। 18 छायावाद के बारे में सही कथन है। छायावाद के जन्म में रीतिवाद का विरोध नहीं था। ऑप्शन बी रीतिकालीन अतिशय श्रृंगारिकता के कारण छायावाद का जन्म हुआ। ऑप्शन सी छायावाद जहाँ तक आध्यात्मिक प्रेम लेकर चला है वहाँ तक तो रहस्यवाद के अंतर्गत ही रहा। डी है मानवतावादी दृष्टि के पेट से ही काव्य में छायावाद का जन्म हुआ। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सी और डी। दोनों दो कथन सही है छायावाद से संबंधित। 19 क्वेश्चन परिवर्तन कविता में पंत के अनुसार परिवर्तन है तो किसका है?
ऑप्शन डी विदूषक का। क्वेश्चन नंबर 20, नीरव मुरली करलव चुप, अली कुल थे बंद नलिन में, कालिंदी बही प्रणय की, इस तम में हृदय पुलिन में। उपयुक्त छंद से संबंधित सही भाव है। ऑप्शन ए, दुखी और अंधकार में हृदय में प्रेम की कालिंदी प्रभावित हो उठी। बी है, प्रेम में आबद्ध व्यक्ति परम शांति और सुख का अनुभव कर रहा है। सी है, दुखी हृदय में व्याप्त अंधेरे को प्रेम की यमुना भी नहीं बहा सकी। डी है, बांसुरी के स्वर मौन थे इसलिए भोरे भी गुंजार नहीं कर रहे थे। नीचे दिए गए विकल्पों में को सही उत्तर का चयन कीजिए। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, ए और बी दोनों सही है। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से आगे के निम्नलिखित काव्य संग्रह का सही अनुक्रम बताइए। ऑप्शन ए, सागर मुंद्रा। ऑप्शन बी, नदी की बाग पर छाया। ऑप्शन सी, आंगन के पार द्वार। ऑप्शन डी, पहले मैं सन्नाटा बुनता था। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पहले आएगा सी, दूसरे नंबर पे सागर मुंद्रा, तीसरे पे है मैं सन्नाटा बुनता हूँ और चौथे पे नदी की बाग छाया। ऑप्शन ए बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असाध्य वीणा साहित्य साधना की संकेतक है, प्रेमवध की तरह इसकी साधना है। तो ये कथन ऑप्शन ए सही है, आत्मनिवेशन करना पड़ता है। अब आप इस बसंत को ही लो, यह दिन के तांत की तरह तानता है, पेड़ों पर लाल लाल पत्तों के हजारों सुख तले धूप में सींचने लग के लिए लटकाता है। उपयुक्त पंक्तियों से ध्वनित होती है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, मोची राम बसंत का बयान अपने पेशे की भाषा में करता है। सूची फर्स्ट और सेकंड का मिलाना है। मैं तुम्हारे हाथ का लीला कमल हूँ, प्राण के सर में उतरना चाहता हूँ। तो ए का ये जो कथन है ये किसका है, रामधारी सिंह दिनकर का। वे इस कदर पस्त हैं कि तटस्थ हैं, यह है धूमिल का कथन। क्यों कि बहना रेत होना है, हम बहेंगे तो रहेंगे ही नहीं। सी में 4 आगे का है। सब चुप साहित्यक चुप और कविजन, निर्वाक चिंतक शिल्पकार नर्तक चुप। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी 2 मुक्ति बोध। ऑप्शन बी सही है। राधा के प्रेम संवेदन के माध्यम से जीवन को समझने का एक सफल प्रयत्न किस रचना में है। ऑप्शन ए लोकायतन, ऑप्शन बी आत्मजयी, ऑप्शन सी संशय की एक रात, ऑप्शन डी कनुप्रिया। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कनुप्रिया। अंधेरे में कविता में काव्यवाचक किसे पिता पिता ओ कहकर संबोधित करता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी तिलक को। अन्याय जिधर है उधर शक्ति है, राम की शक्ति पूजा का संवाद किसने कहा। तो राइट आंसर है राम ने विभीषण से कहा था। ऑप्शन ए सही। भारतेंदु युगीन कविता के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अब्र नाम से उर्दू में कविताएं लिखी। यह कथन क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र से अब ने रसा नाम से कविताएं लिखी थी। दूसरा है, दशरथ विलाप और फूलों का गुच्छा खड़ी बोली में रचित है। यह सही कथन है। जगमोहन सिंह कानपुर के रंगमंच और वहां की संस्था रसिक समाज से जुड़े हुए हैं। तो यह कथन भी गलत है। फोर्थ है, गीत गोविंदानंद और वर्ष विनोद भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं। ये सही है। फिर पांचवा ऑप्शन, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने प्रातः समीरण कविता में बंगला के प्यार छंद का प्रयोग किया। ठीक है, तो इसमें कथन होंगे हमारे 2, 4, 5। ऑप्शन बी सही है। सतपुड़ा के जंगल कविता में जंगल के संबंध में कौन से विशेषण प्रयुक्त हैं। ऑप्शन ए जगमगाते जगे जागे, ऑप्शन 2 नींद में डूबे हुए से, तीसरा है चिलचिलाते जाले, फोर्थ है घिनौने घने, पांचवा है कम से कनकने। तो 29 का सही राइट आंसर है ऑप्शन डी। 2, 4, 5। प्रिय प्रवास किन छंदों में रची गई है। इंद्रवजा में, धूर्त विलंबित, साधु विकृत, कनक मंजरी, मंद कांता। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 2, 3, 5। धूर्त विलंबित और सांद्रु विकृत और मंद्र कांता। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 2, 3, 5।
31 क्वेश्चन है, कामायनी की सर्गों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो इनमें क्रम बताने, कामायनी का प्रकाशन वर्ष 1935 ईस्वी में, और इसमें 15 सर्ग होते हैं कुल। जो ये कुछ सर्ग दिए गए, इनका क्रम बताना है। तो इनका क्रम है, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। पहले 5वें नंबर पे 1 श्रद्धा, दूसरे पे दूसरा, चौथे पे तीसरा, और चौथे पे 1, और 5वें पे इड़ा। तो ये इसका क्रम होगा। असाध्य वीणा कविता में प्रेमवदा ने किसको वीणा का रचित मानकर याद किया? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, वर्ज कीर्ति को। शासन की बंदूक कविता किस छंद में? बरवे में, सोरठा में, दोहा में या उलाला में? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दोहा में। सरोज स्मृति कविता में कवि ने सरोज के लिए कौन कौन से संबोधन प्रयुक्त किए? धन्य, शुभ्रे, सुचिते, मुक्त या गीते? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी की 1 3 4, 1 3 4, धन्य, सुचिते और मुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत भारती के वर्तमान खंड में निम्नलिखित में से किन उपशीर्षकों का वर्णन है? भारत भारती के कितने खंडों में विभाजित है? 3 खंडों में विभाजित है, वर्तमान, भूत और भविष्य। तो सर इसमें है, ये वर्तमान खंड के दिए, अंग्रेजों का राज, कृषि और कृषक, शिक्षक की अवस्था, स्वतंत्रता की कामना और दुर्भिक्ष। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन सी, 2 3 5। कृषि और कृषक है, शिक्षा की अवस्था है, और दुर्भिक्ष है। भूल गलती कविता में किन ऐतिहासिक व्यक्तियों का उल्लेख हुआ? बदायूं, इब्न बतूता, अल गजाली, इब्ने सीना, अल ब्रूनी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, केवल 3 4 5। तो इसमें होगा अल गजाली, इब्ने सीना और अल बरूनी। ये भूल गलती कविता में आए ऐतिहासिक व्यक्तियों के नाम है। क्वेश्चन नंबर 37, सूची फर्स्ट और सेकंड से सुमेलित कीजिए। अकाल में सारस किसकी रचना है? केदारनाथ की। वन पाखी सुनो नरेश मेहता की। ठंडा लोहा धर्मवीर भारती। बची हुई पृथ्वी लीलाधर जोगड़ी। राइट ऑप्शन इसमें बनेगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38वां, बीन बिहू में गीत में स्वम के संबंध में महादेवी वर्मा ने जिन कथनों का उपयोग किया है, ऐसे अंश नीचे दिए गए हैं, इन्हें गीत में आने के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो इसमें राइट ऑप्शन बनेगा ए। पहले आएगा तुम्हारी रागनी, दूसरे नंबर पे कुलहीन प्रावनी परवाहिनी, तीसरे पे है अखंड सुहावनी सुहागनी, और चौथे पे है सुनहली दामनी, और 5वें पे है स्मित की चांदनी। देखिए इनके साथ के साथ नोट्स बना के आप याद करोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नीचे दिए गए कथन है, कथन ए में साकेत के वियोग वर्णन के भीतर कवि ने पुरानी पद्धति के अलंकारिक चमत्कारपूर्ण पद तथा आजकल की नई रंगत की वेदना लाक्षणिक वैचित्र्य वाले गीत दोनों रखे हैं। सेकंड है, प्रेम के शुभ प्रभाव से उर्मिला के हृदय की उदारता का और भी प्रसार हो गया है। वियोग की दशा में प्रिय लक्ष्मण के गौरव की भावना उसे संभालते हुए उपयुक्त कथन के आलोक में से निम्नलिखित विकल्पों में सही उत्तर चुने। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, दोनों कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कृति कालक्रम की दृष्टि से कौन सा सही है? इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी, निहार, रश्मि, दीपशिखा और सांध्या गीत। निहार ये रचनाएं किसकी हैं? ये रचनाएं हैं महादेवी वर्मा की। महादेवी वर्मा की ये रचनाएं हैं। निहार का समय है 1936, रश्मि का
नियार 1930, दीप सखा 1942, रश्मि 1932। नियार का समय है 1930। नियार का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1930। रश्मि का है 1932 और दीप सखा का है 1942 और सांध्या गीत का है 1936। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी। राम कथा पर आधारित काव्य कौन सा है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी, भूमिजा। निम्नलिखित काव्य ग्रंथों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। आत्मजयी किसकी रचना है? तो है एकटू कुंवर नारायण की। धरती है त्रिलोचन की। आंगन के पार द्वार अगे की रचना है। धूप के दान गिरजा कुमार माथुर का। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। ये उपमान मैले हो गए हैं, ये किसकी पंक्ति है? अगे की। हम राज्य के लिए मरते हैं, मैथिली शरण गुप्त। बतरस लालच लाल की, बिहारी की पंक्ति है। भक्त ज्ञान नहीं कछु भेदा, ये तुलसीदास की पंक्तियां हैं। तो राइट ऑप्शन है बी। निम्नलिखित ग्रंथों को उनके काव्य रूपों के साथ सुमेलित करना है। पंचवटी जो रचना है यह क्या है? एक खंड काव्य है। प्रिय प्रवास महाकाव्य है। एक कंठ विस्पाई काव्य नाटक। शिवा बावनी एक मुक्तक काव्य है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित कविताओं का सही अनुक्रम बताना है। तो इसमें पहला ही ऑप्शन सही है, मुक्ति प्रसंग, संसद से सड़क तक, अपनी केवल धार, आवाज की भी जंग है। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को कवियों से सुमेलित कीजिए। इसने निर्झर बह गया, किसकी पंक्ति है? निराला की। ओ वरुणा की शांत को कछार, बीका वन प्रसाद की। सखी वे मुझसे कहकर जाते, मैथिली शरण गुप्त की। यशोधरा काव्य पंक्ति से ली गई है। दिवस का अवसान समीप था, कुछ लोहित हो चला। तो इसका ये पंक्तियां हैं हरिओध जी की। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, 3142। निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? सबसे पहला आएगा ग्रंथि, आंसू, नए पत्ते और ठंडा लोहा। ऑप्शन सी। काव्य पंक्तियों को उनके काव्य के साथ सुमेलित कीजिए। पेट पीठ दोनों मिलाकर हैं एक, पंक्तियां किसकी है? निराला की। सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, ये पंक्तियां हैं अगे की। एक आदमी रोटी बेलता है, किसकी वो है पंक्तियां? धूमिल की। स्वानों को मिलता दूध, भात भूखे बालक अकुलाते, डी का है वन, दिनकर की ये पंक्तियां हैं। राइट आंसर है ऑप्शन सी। निम्नलिखित कविताओं को उनके कविताओं के साथ सुमेलित कीजिए। परिवर्तन, परिवर्तन जो कविता है ये कविता किसकी है? पंत की। यमुना के प्रति निराला की कविता है। पैसोला की प्रतिध्वनि प्रसाद की है। सोन मछली अगे की कविता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी। प्रसाद द्वारा रचित प्रलय की छाया की विषय वस्तु के केंद्र में है। महाराणा प्रताप का पराभव, पद्मिनी का अग्निदाह, जल प्रलय, रानी कमलावती का पश्चाताप। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, रानी कमलावती का पश्चाताप। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। सजनी मधुर निझत देख, कैसे मिलूं अभिमानी में, ये पंक्तियां किसकी हैं? एका फोर महादेवी वर्मा की। प्रिय के हाथ लगाए जागी, ऐसी मैं सो गई अभागी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की ये पंक्तियां। तू अब तक सोही है आली, आंखों में भरे विहगरी, ये पंक्तियां हैं जयशंकर प्रसाद की। कहो तुम रूप सी कौन, व्योम से उतर रही चुपचाप, सुमित्रा नंदन पंत की ये पंक्तियां। राइट आंसर है ऑप्शन बी। निम्नलिखित पंक्तियों को उनके लेखों के साथ सुमेलित कीजिए। अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, ये पंक्तियां हैं मुक्ति बोध की। एका फोर
सबने भी अलग अलग संगीत सुना है। आगे की पंक्तियां हैं। नयन में जिसके जलद वह त्रसित चातक, महादेवी वर्मा की है। असनी पात से साहित उन्नत सत सत वीर, ये पंक्तियां निराला की। राइट आंसर है ऑप्शन सी, ए का 4 बी में 1 और सी का 2 डी में 3। कालक्रम की दृष्टि से आगे के निम्नलिखित काव्य संग्रह का सही अनुक्रम क्या है? तो सही अनुक्रम है आगे की ये रचनाएं सारी। इत्यलम सबसे पहले, फिर हरी घास पर क्षण भर, कितनी नावों में कितनी बार और सागर मुद्रा। 15 क्वेश्चन नंबर है। निम्नलिखित काव्य ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। सतरंगिनी किसकी रचना है? बच्चन सिंह की। सतरंगे पंखों वाली नागार्जुन की। अनिमा है निराला की। ऋतंबरा है केदारनाथ मिश्र प्रभात की। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी। इनमें कौन सा महाकाव्य नहीं है? लोकायतन, रामदूत, गंगावतरण और कुरुक्षेत्र। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी कुरुक्षेत्र। जनगण मन अधिनायक जय, प्रजा विचित्र तुम्हारी है, भोग भोग चिल्लाने वाली अशुभ अमंगलकारी है। इन पंक्तियों के लेखक है ऑप्शन बी नागा अर्जुन। झांकियां निकलती हैं ढोंग अविश्वास की, बदबू आती है मरी हुई बात की, इस हवा में अब नहीं डोलूंगा, नहीं नहीं मैं यह खिड़की नहीं खोलूंगा। ये पंक्तियां किसकी है? तो ये है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की ये पंक्तियां हैं। निम्नलिखित काव्य संग्रह का काल कर्मानुसार सही अनुक्रम बताइए। ऑप्शन ए सही है। पहले आएगा भंगतूत 1933, मंजीर, चांद का मुख टेढ़ा और साखी। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित का काव्य आंदोलनों का सही कालानुक्रम रेखांकित कीजिए। तो सबसे पहले आएंगे नकेनवाद, फिर नई कविता, है कविता, युत्सावाद। निम्नलिखित रचनाओं को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। बात बोलेंगे, तो ए का 4 शमशेर बहादुर सिंह की। सामग्री का नवेदान, बी का 3 आगे। यमुना के प्रति, केदारनाथ अग्रवाल। अकाल में सारस, केदारनाथ सिंह। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी में 5। निम्नलिखित काव्य कृतियों तथा कृतिकारों को सुमेलित कीजिए। ईश्वर की अध्यक्षता में, लीलाधर जुगड़ी। अबूतर कबूतर, उदय प्रकाश। आत्महत्या के विरुद्ध, रघुवीर साय। जल सागर, श्रीकांत वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन ए। रचना काल के अनुसार लंबी कविताओं का सही अनुक्रम लिखिए। ऑप्शन सी, प्रलय की छाया, असाध्य वीणा, पटकथा और कन्हार। तो राइट आंसर है सी। कवियों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। केदारनाथ सिंह की है अकाल में सारस, ए का 4। ज्ञानेंद्रपति है, बी का 5 संशात्मा। भारत भूषण अग्रवाल की रचना अग्निलीक। कुंवर नारायण की है आत्मजयी। राइट आंसर है ऑप्शन ए। निराला कृत राम की शक्ति पूजा की रचना का आधार ग्रंथ कौन सा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी कृतिवास रामायण। निम्नलिखित अंशों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। जो घनीभूत पीड़ा थी, ये पंक्तियां प्रसाद की। हर प्यारे को सेज पास, नम्र मुख हंसी खिली, ये पंक्तियां हैं निराला की। हम नहीं कहते कि हम आपको छोड़कर स्रोत स्विनी बह जाए, आगे की पंक्तियां हैं। जी हाँ हजूर मैं गीत बेचता हूँ, भवानी प्रसाद की ये पंक्तियां हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी। रचना काल के अनुसार सही अनुक्रम लिखिए। इंद्रधनुष रोंदे हुए, सीढ़ियों पर धूप, नए इलाके में बाज सरवा के बहाने। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ज्यों ज्यों बसे जात दूरी, दूरी प्रिय प्राण मोरी, त्यों त्यों धसे जात मन मुकुर हमारे में। ब्रह्म गीत प्रसंग से संबंधित उपयुक्त पंक्तियों के कवि हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी जगन्नाथ दास रत्नाकर। धिक दाए तुम यो अनाहूत, धो दिया श्रेष्ठ कुल धर्मदूत, राम के नहीं काम के सूत कहलाए। उपयुक्त काव्य पंक्तियों का संबंध किस काव्य रचना से? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी तुलसीदास। कविता दो शब्दों के बीच की नीरवता में रहती है। काव्य भाषा के संबंध में उपयुक्त मत किसका है? राइट आंसर है ऑप्शन डी अघे। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम है। पल्लव, कामायनी, दीपसखा, कुकुरमुता।
पल्लव का प्रकाशन वर्ष है 1928। कामायनी का है 1935। दीप सखा का है 1936। और कुकुरमता का है 1942। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम बताइए। ऑप्शन बी, युग की गंगा, सतरंगे पंखों वाली, फूल नहीं रंग बोलते हैं, मिट्टी की बारात। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। उपयुक्त कविता से किस कविता से उदित है? तो सरोज स्मृति की। नेक्स्ट है, रचना काल के आधार पर निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम बताइए। तो सही है ऑप्शन ए, सही राइट आंसर है। साकेत 1931, कामायनी 1935, कुरुक्षेत्र और अंधायुग 1955। 35वां क्वेश्चन है, रचना काल के आधार पर निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम बताइए। भारत भारती 1912, रस कलश 1940, उर्वशी 1961, संभूक। ये इन रचना ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित कवियों को उनके काव्य संग्रह के साथ सुमेलित कीजिए। बालकृष्ण शर्मा नवीन की जो रचना है वह है पथिक, एका थर्ड। बालकृष्ण का है एका थर्ड हम विस्पाई जन्म के। रामनरेश त्रिपाठी की रचना है पथिक। माखनलाल चतुर्वेदी की है हिमतरंगिणी। सोनलाल द्विवेदी की है भैरवी। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित पात्रों को उनके काव्यों के साथ सुमेलित कीजिए। प्रेमवदा किससे संबंध है? तो एक अफोर असाध्य वीणा नामक कविता से। कमला है प्रलय की छाया नामक कविता की पात्र। ओसी नरी उर्वशी से। और नचिकेता है आत्मजयी से। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी। राम की शक्ति पूजा की योगिक प्रक्रिया का स्रोत क्या है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, नव वेदांत। निम्नलिखित काव्य छंदों को उनके प्रयोक्ता कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। सोनेट किसे कहा जाता है? त्रिलोचन को। हाइकू अगे को। सवैया गया प्रसाद सुख सनेई। और कविता है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओम। राइट आंसर है ऑप्शन डी। ढलमल ढलमल चंचल अंतल, झलगल झलगल तारा। पंक्ति में मुख्यतः वर्णन है नदी की धारा का। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। छायावाद के समर्थन में सबसे पहला लेख लिखने वाले लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, मुकुटधर पांडे, श्रीधर पांडे, नंद दुलारे वाजपेयी। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, मुकुटधर पांडे। इनमें से कौन सी कृति प्रतिबंधित रही? भारत भारती, बंदनी, झांसी की रानी, ऑप्शन डी चिंगारियां। राइट आंसर है चिंगारियां। निम्नलिखित पंक्तियों को उनकी कृतियों के साथ सम्मिलित कीजिए। अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने होंगे। एकटू अंधेरे में, हंस पड़ा गगन व शून्य लोक। बी का वन, कामायनी, स्थिर समर्पण है हमारा। तो सी का फोर्थ, नदी के दीप। आप अपने से उगा मैं, कुकुरमता। डी का थर्ड। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी। संपत्ति शास्त्र की भूमिका लेख किस पत्रिका में छपा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, सरस्वती का। भारत भारती लिखने में उर्दू के किस ग्रंथ की प्रेरणा थी? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, मुदस्से हाली। उज्जवल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं, यह पंक्ति कामायनी के किस शख्स है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, लज्जा का। निम्नलिखित लंबी कविताओं को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। हरिजन गाथा का संबंध है नागार्जुन से। बाघ का है केदारनाथ सिंह से। शिवाजी का पत्र निराला से। प्रेमथ्यू का है धर्मवीर भारती से। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए। यह अभिनव मानव प्रजा सृष्टि, द्वैता में लगी निरंतर ही वर्णों की करती रहे वृष्टि। ये काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं? तो ये है जयशंकर प्रसाद की। ऑप्शन ए सही राइट आंसर। निम्नलिखित कवियों को उनके कृतियों के साथ सुमेलित किया। सत्यनारायण कविरथ भ्रमरदूत का है। जगन्नाथ दास रत्नाकर गंगा लहरी। रामचरित्र उपाध्याय देवदूत। वियोगी हरि है वीर सतसई। राइट आंसर है ऑप्शन बी।
निम्नलिखित पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। कितना अकेला हूं मैं इस समाज में। तो ए का फोर्थ रघुवीर साय। पिस गया वह भीतरी और बाहरी दो कठिन पाटों के बीच में। मुक्ति बोध की एक पंक्तियां हैं। वे पत्थर जोड़ रहे हैं, तुम सपने जोड़ रहे हो। नागार्जुन की पंक्तियां। मैं ही बसंत का अग्रदूत हूँ, निराला की पंक्तियां। राइट आंसर है ऑप्शन ए। निम्नलिखित पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। विषम शिला संकुला पर्वतो भूता, गंगा शशि तारक हारा अभिध्रुता, अतिशय पूता। ये पंक्तियां किसकी हैं? तो ये पंक्तियां हैं त्रिलोचन की। अर्थ विवर्त जगनों पर तरुण सत्य, ये पंक्तियां हैं सुमित्रानंदन पंत की। तुम मुझसे प्रेम करो जैसे मछलियां लहरों से करती है, शमशेर बहादुर सिंह की पंक्तियां हैं। अनंत विस्तार का टूट मौन मुझे भयभीत करता है, कुंवर नारायण की ये पंक्तियां। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी। रघुवीर सहाय की कृतियों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम बताना है। पहला ही ऑप्शन सही है, आत्महत्या के विरुद्ध 1968, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए, कुछ पत्ते और कुछ चिट्ठियां। निम्नलिखित पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। जो बीत गई सो बीत गई, ये पंक्तियां किसकी हैं? बच्चन सिंह की। ए का थर्ड। मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में गगन में, आगे की पंक्तियां हैं। दो पाठों के बीच पिस गया, मुक्तिबोध की। रूप की आराधना का मार आलिंगन नहीं तो और क्या है, दिनकर की पंक्तियां हैं। राइट आंसर है ऑप्शन डी। प्रकाशन वर्ष के अनुसार रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा, निमंत्रण। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी। ये रचनाएं किसकी हैं? ये है हरिवंश राय बच्चन की रचनाएं हैं। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित उर्वशी किस विद्या की रचना है? यह एक क्या है? चंपू काव्य। ऑप्शन डी सही है। सुमित्रानंदन पंत निम्नलिखित काव्य संग्रह को उनके प्रकाशन के अनुसार सम्मिलित कीजिए। पल्लव का समय है 1926, ए का फोर। वीणा का है 1927, गुंजन का है 1932, स्वर्ण किरण का है 1947। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी। ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से न मिल सके यह विडम्बना है जीवन की। इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार हैं। राइट आंसर है ऑप्शन ए, जयशंकर प्रसाद। निम्नलिखित काव्य संग्रह को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। आत्महत्या के विरुद्ध किसकी रचना है? तो यह रघुवीर साय की। ए का फोर। हाशिए का गवाह कुंवर नारायण की। बी का थर्ड। चांद का मुंह टेढ़ा गजानन मुक्तिबोध। स्वप्न भंग प्रभाकर माचवे। राइट आंसर है ऑप्शन सी। निम्नलिखित कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। आत्मा की आंखें रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। काट का सपना गजानन माधव मुक्तिबोध। समय और हम जैनेन्द्र का है। मिलन यामिनी हरिवंश राय बच्चन का है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। निशा निमंत्रण, ए का टू। प्रभात फेरी नरेंद्र शर्मा। नींद के बादल केदारनाथ अग्रवाल। जीवन के गान शिव मंगल सिंह सुमन। राइट आंसर है ऑप्शन सी। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। एक पतंग अनंत में, ये किसकी है? ए का थर्ड। श्रीकांत की ये रचना है। एक पतंग अनंत अशोक वाजपेयी की। ए का थर्ड। यहाँ से देखो केदारनाथ सिंह। बात बोलेंगे भेद न खोलेंगे बहादुर सिंह वन। और आत्मजय कुंवर नारायण। राइट आंसर है ऑप्शन डी। तो आज हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे 61 तक। नेक्स्ट करेंगे अगली वीडियो में। एक बार पेपर देने से पहले इन क्वेश्चनों को ज़रूर देखना। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करिए ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे।